अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह कौन है और अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया। हर इंसान के दिमाग में ये बात ज़रूर आती है, ये सवाल आता है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत में सबसे पहले क्या बनाया होगा। कुरान और हदीस के ज़रिए हमें मालूम होता है कि सबसे पहले अल्लाह ने एक कलम बनाई, यानी एक पेन बनाया और जिससे सब कुछ लिख दिया गया। उसके बाद लोहे महफूज और फिर बाकी तमाम मखलूक की तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ। तो आइए हम इस वीडियो में तफसील से जानते हैं अल्लाह की कुदरत के बारे में। अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया सिर्फ अपने हुक्म से, क्योंकि अल्लाह को कोई भी काम करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ हुक्म देता है और वो काम हो जाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज़ को अल्लाह ने बनाया वो कलम है। फिर अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि लिखो। कलम ने पूछा, या अल्लाह क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब लिख दो। इसका मतलब है कि अल्लाह की हिकमत और कुदरत का सबसे पहले इजहार कलम के ज़रिए हुआ, यानी पेन के ज़रिए हुआ। सब कुछ जो क़यामत तक होगा, इंसान की ज़िंदगी, मौत, उसका रिज़्क, उसके इम्तिहान और कायनात में होने वाले सभी वाक़यात सब अल्लाह के बनाए हुए कलम से लिख दिया गया। उसके बाद कलम ने जो कुछ लिखा वो सब लौहे महफूज में साबित कर दिया गया। इसका मतलब है कि अल्लाह ने पहले पेन बनाया और जब उसको सब कुछ लिखने के लिए बोला, उसके बाद सारा कुछ एक लौहे महफूज में साबित कर दिया गया, यानी रख दिया गया। कुरान में आता है, सब तकदीर के वाक़यात एक महफूज रजिस्टर में है जिसे हम लौहे महफूज कहते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के पास है, जिसमें सब कुछ लिखा है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। कोई भी चीज़ उसके लिखे हुए के बगैर नहीं होती। हदीस में आता है कि लौहे महफूज के बाद अल्लाह का अर्श और पानी मौजूद था। कुरान में है सूरा हुद में कि और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था, यानी कायनात की पहली बुनियाद पानी और अल्लाह का अर्श था। ये अल्लाह की हुकूमत और कुदरत की निशानी है। अल्लाह ने ही पूरा यूनिवर्स यानी पूरी कायनात को बनाया। सूरज, चाँद, सितारे बनाए, आसमान और ज़मीन को फैलाया और उसने ही फरिश्तों को, जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया। और उसने ही सारे जानवर, पक्षु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब कुछ पैदा किया। इन सब को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। हर एक चीज़ को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। जो भी कुछ हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जो हम नहीं भी देख सकते, वो सब भी अल्लाह ने ही बनाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह ने पूरी कायनात को कितने टाइम में बनाया? अल्लाह कुरान पाक की सूरा यूनुस में फरमाता है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान जो भी कुछ है सब कुछ सिर्फ 6 दिनों में बनाया है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। कुरान में जो लफ्ज़ अयाम यूज़ हुआ है, इसका मतलब 24 आवर्स के दिन से नहीं है। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ये स्टेजेस या पीरियड्स हैं जिसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत के मुताबिक पूरी कायनात को पैदा किया, यानी 6 दिनों में नहीं, 6 स्टेज में पैदा किया है। हर स्टेज में अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, पानी, रोशनी, फ्लोरा, फौना और आखिर में इंसान की तख्लीक की। सबसे आखिर में इंसान को बनाया। ये सब अल्लाह की मर्जी और कुदरत से
ایک ایک سٹیج میں کریٹ ہوا، پھر ہوئی انسان کی تخلیق۔ اللہ کی آخری اور سب سے عظیم تخلیق تھی انسان۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اپنی روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ صاد میں، اور جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس طرح انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق بنا، جسے سوچنے، سمجھنے اور عبادت کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو دوستوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی پہلی تخلیق تھی قلم، جس سے سب تقدیر لکھی گئی۔ اس کے بعد لوح محفوظ، پھر عرش اور پانی، پھر آسمان اور زمین، اور آخری میں ہم سب انسان بنائے گئے۔ یہ سب اللہ کی قدرت، حکمت اور پلان کو دکھاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم اور مرضی سے چلتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت کا احساس دلاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے پرفیکٹ پلان کے مطابق پیدا کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ نے اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اللہ کی شان کے بارے میں جان سکیں، اور ایسے ہی اسلامک انفارمیشن کو سمپل اور سرل بھاشا میں جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور ہاں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ کے 7 آسمانوں کے بارے میں اور اس کی کرسی کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔